राज्यसभा चुनाव में नामांकन की आज बता दें आज तारीख है आखिरी और आज बीजेपी प्रत्याशी करेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन। सुबह 11:30 बजे शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। नामांकन में सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में होगा नामांकन। बीजेपी ने हरदीप सिंह पुरी और अरुण सिंह नीरज शेखर को बनाया है प्रत्याशी। आगरा से पूर्व विधायक और मंत्री रहे हरिद्वार दुबे और पूर्व डीजीपी और यूपीएसटीएफ आयोग के अध्यक्ष रहे ब्रजलाल। औरैया से पूर्व विधायक गीता शाक्य और क्षेत्रीय अध्यक्ष सड़कों के चेयरमैन और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल वर्मा। राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी जौनपुर के और गढ़वारा विधानसभा से 3 बार विधायक रही सीमा द्विवेदी बनी राज्यसभा प्रत्याशी। 9वीं सीट पर प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में सस्पेंस बरकरार है। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो 9वीं सीट पर प्रत्याशी उतार सकती है भाजपा। निर्दलीय प्रत्याशी को दे सकती है भाजपा समर्थन। आज बीजेपी प्रत्याशी करेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन। सुबह 11:30 बजे शुरू होगा नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब से कुछ देर में 11:30 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, ब्रजलाल करेंगे नामांकन। हरिद्वार दुबे, नीरज शेखर, गीता शाक्य भी भरेंगी पर्चा। तो वहीं आपको बता दें कि सीमा द्विवेदी, बीएल वर्मा भी करेंगे नामांकन। राज्यसभा चुनाव में नामांकन की तारीख का आज आखिरी दिन है। हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन में मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा जुड़ गए। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं उनमें से 8 सीटों पर कल देर रात यानी कि 10 बजे के लगभग अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और आज इन प्रत्याशियों का नामांकन है। 11:30 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। जो 8 प्रत्याशी हैं उन 8 प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया होगी और आज अंतिम दिन भी है नामांकन का। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है और आज नामांकन 11:30 बजे शुरू हो जाएगा और 11:30 बजे नामांकन का समय तय किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के जो 8 प्रत्याशी हैं, इसमें बीजेपी ने सीधे तौर पर क्षेत्रीय और सियासी समीकरण दोनों साधने का काम किया है और यही नहीं, जातीय समीकरण भी भली भांति साधे गए हैं। 8 जो प्रत्याशी हैं उसमें जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है और उसमें खासकर जो R9 टीवी पहले से ही चला रहा था कि 3 नाम रिपीट किए जाएंगे, तो 3 जो राज्यसभा सांसद यूपी से थे उसमें नीरज शेखर, अरुण सिंह और हरदीप सिंह, तो ये जो 3 नाम थे ये पहले भी राज्यसभा में थे। ये 3 नाम रिपीट किए गए हैं। वहीं जो अन्य 5 नाम आए हैं वो जमीनी कार्यकर्ता हैं। उसमें बीएल वर्मा हैं जो कि बदायूं से हैं, सिडको के चेयरमैन रहे हैं और कल्याण सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लोध वोट को आकर्षित करने की तैयारी है और सबसे जो अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 नामों का जब ऐलान किया उसके बाद से ये सीधे तौर पर सामने आ रहा है कि जातीय समीकरण को विधिवत साधा गया है। साफ तौर पर ये देखा जाए कि जब भी यूपी में चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा या राज्यसभा, जातीय समीकरण जो है बहुत ज्यादा हावी रहता है चुनाव में। देखिए, यूपी की सियासत इसी पर होती रही है। क्षेत्रवाद और जातिवाद, यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो और क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं, तो ऐसे में क्षेत्रीय समीकरण ध्यान में रखना होता है और जातीय समीकरण भी ध्यान में रखना होता है। इन 8 जो राज्यसभा के प्रत्याशी हैं इसमें 2 ठाकुर हैं और 2 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और एक एससी है और एक सिख प्रत्याशी है। तो ऐसे में एक सभी बिरादरियों को साधने की कोशिश की है, सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो पश्चिम यूपी से लगा के बुंदेलखंड से जिस तरह से गीता शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है, बुंदेलखंड कोटे से एक राज्यसभा सांसद दिया है। वहीं अगर हम पूर्वांचल की बात करें
तो वहाँ से सीमा द्विवेदी जो कि जमीनी कार्यकर्ता रही, 3 बार विधायक रही और भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से ही है, तो ऐसे में सीमा द्विवेदी को उतारा है जो कि पूर्वांचल से हैं और लेकिन जौनपुर में संकेत ये उपचुनाव भी देखने हो वाली रहे हैं और बात जौनपुर ये भी की है वो कि सियासत 9वीं करती सीट जो रही है। छोड़ी है, ऐसा लग रहा है कि बसपा के लिए तो नहीं छोड़ दी है बीजेपी ने 9वीं सीट। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। बसपा का जो बसपा ने जरूर एक तरीके से इस चुनाव में जो ये राज्यसभा के चुनाव हैं, इसमें एक तरीके से रोचक मोड़ पे बसपा ने नामांकन अपने प्रत्याशी को कराया और इस चुनाव को रोचक मोड़ पे ले आई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे सकती है। नवे प्रत्याशी का इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान नहीं किया है उसके नाम का, और जो शेष बचे वोट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उस प्रत्याशी को दिलाए जाएंगे, निर्दलीय प्रत्याशी को। भारतीय जनता पार्टी बहुत फूंक फूंक पर कदम रख रही है। जैसे कि पिछली बार अगर हम राज्यसभा की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी में यूपी से राज्यसभा की सीटें थी, उसमें जब वोट भारतीय जनता पार्टी के शेष बच रहे थे तो प्रीति महापात्रा जो कि गुजरात से थी और उनको निर्दलीय प्रत्याशी 3 जो पहले चुनाव से पहले ही उनके नाम का ऐलान कर दिया गया और ऐसे में वो उनकी घेराबंदी शुरू हो गई और वो चुनाव हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराने की कोशिश करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कोई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो दूसरे दलों से भी क्रॉस वोटिंग करा सके और जो भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं वो उसको दिए जा सके। अगर हम उत्तर प्रदेश की सियासी राजनीति की बात करें तो बहुजन बसपा जो है, बसपा खुद भाजपा का समर्थन लेना नहीं चाहेगी। जिस तरह से कल जब नामांकन किया बसपा प्रत्याशी ने, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। तो एक बात साफ है कि जो बसपा का मुस्लिम वोट है वो आने वाले विधानसभा चुनावों को भी बसपा को देखना है। क्षेत्रीय पार्टी है और यूपी में मजबूत पकड़ बसपा रखती है, तो विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट बसपा से छिटक सकता है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आती है। वैसे भी बसपा पर आरोप बीजेपी की बी टीम के लगते हैं, तो ऐसे में बसपा खुद भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं लेना चाहेगी, भले ही वो क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश करेगी। चुनाव तो फिर जो संकेत, राज्यसभा का आज चुनाव है नामांकन का आखिरी वो दिन है, रोमांचक 9वीं मोड़ सीट में अभी जरूर तक खाली बसपा है, ने तो कर दिया किसके है। लिए जो है वो लेकिन किसके लिए जो है वो छोड़ रखी है, क्या लग रहा है फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें मंथन सीधे तौर पर हुआ कि जो 9वीं सीट है उससे एक निर्दलीय प्रत्याशी उतारा जाए और जो कि भाजपा समर्थित हो और जो दूसरे दलों में भी वहां पे भी सेंध लगा सके और क्रॉस वोटिंग करा सके। अगर हम बात करें नरेश अग्रवाल की, तो पिछली बार अगर राज्यसभा की यूपी की बात करें तो नरेश अग्रवाल के जो लड़के हैं नितिन अग्रवाल, वो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा में। तो ऐसे में नरेश अग्रवाल के नाम पर चर्चा हुई कि इनको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए और वहीं दूसरी तरफ विराज सागर जो कि अखिलेश दास कांग्रेस के भी नेता रहे और बसपा के नेता रहे, उनके बेटे हैं विराज सागर, तो विराज सागर के भी नाम पर चर्चा हुई है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भाजपा निर्दलीय प्रत्याशी उतार सकती है जो कि दूसरे दलों में भी सेंध लगा सके। संकेत मिश्रा, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।